नमस्कार दोस्तों। आज से हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है द ओवरलुक्ड विद सीडी। नाउ द मेन पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन इज कि हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को पिक करेंगे जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेम्प्रेरी और हिस्टोरिकल रेलेवेंस है एंड दैट मेक्स इट इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी सिलेबस इज वेल। सो गाइज, हम इन टॉपिक्स को एक ऐसे डिटेल्ड नैरेटिव में आपके सामने पेश करेंगे, विल प्रेजेंट इट टू यू सो दैट इट हेल्प्स यू डेवलप एन ओवरव्यू फॉर यू टू राइट गुड आंसर्स इन योर मेंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यू विल बी एबल टू यूज दीज अंडरस्टैंडिंग्स टू राइट गुड एसेज एंड यूज देम इन योर इंटरव्यूज एज वेल। तो गाइज, आज जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक किए हैं वो है the sudden takeover of Afghanistan by Taliban. Now guys, it is coincidental that they did this takeover on 15th of August itself, which is again a loved, a cherished day for India, but to an extent for the global fraternity, they are looking it as a fall of Saigon for America. In addition to that, fall of Afghanistan Republic to an Islamic Emirate. सो गाइज, इसी तरीके से ये जो कॉन्ट्रोवर्शियल, ये जो डाइकोटॉमी क्रिएट होती है अराउंड सर्टेन टॉपिक्स वेयर वन कंट्रीज विलन इज अनदर कंट्रीज हीरो, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इनटू टुडे। नाउ फॉर दिस वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ थ्री डिफरेंट केस स्टडीज। द फर्स्ट वन इज द रीसेंट अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, who is a loved figure in Afghanistan but is much hated in India. Second one is the Genghis Khan, Mongol. And the third one is our very own national debate which has happened and which has taken center stage, Taimur. So we are going to take these three case studies and find out from our very own Sajal sir that what is that makes it different for one country to love, another country to hate. तो सर, आप थोड़ा बताइए आज आप कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दिस वेरी डिक्टा। हम बहुत सुनते हैं कि एक कंट्री के लिए विलन है, दूसरे कंट्री के लिए हीरो है। सिमिलरली मैं एक और ऐड कर दूं इसमें, वी नो अबाउट टेररिज्म। आज के वक्त में यूनाइटेड नेशंस भी एक ग्लोबल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म लेके नहीं आ पाया है एंड दैट इज व्हाई वी हियर दीज थिंग्स, गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। तो सर थोड़ा सा आप इस पे बताएं। तो देखिए, ये चीज़ जो गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, ये चीज़ हमें हिस्ट्री से ही सीखनी होगी। हिस्ट्री में ही हमारे पास ऐसे कितने सारे फिगर्स हैं जो लिटरली आप इंडिया में देखेंगे, या इंडिया में नहीं, मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड में आप देखेंगे तो दे आर हेटेड इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल दे आर कंसिडर्ड एज नेशनल फादर इन अदर पार्ट्स। सबसे मेन एग्जाम्पल है हमारे सामने अहमद शाह अब्दाली का ही है। आप मेरे सामने जो पीछे देख रहे हैं फोटो, उस फोटो में आप देखिए कि तालिबान बैठा हुआ है, प्रेसिडेंशियल पैलेस की फोटो है ये, पीछे एक पेंटिंग लगी है। इस पेंटिंग में जो आदमी है जो कि ब्लेसिंग ले रहे हैं, ही इज अहमद शाह अब्दाली एंड ही इज टेकिंग अ ब्लेसिंग फ्रॉम अ सूफी पीर। सो as we all know that Taliban is against these photos and all these things, iconography. Yes. एंड उसके बाद भी अभी तक हमारे सामने जो न्यूज ये है कि इस फोटो को उन्होंने रहने दिया है बिकॉज दिस फोटो बिलोंग्स टू अहमद शाह अब्दाली हु इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड फिगर ऑफ अफगानिस्तान। अहमद शाह अब्दाली की अफगानिस्तान में वही एक इमेज है जो महात्मा गांधी की इंडिया में है, जो हो ची मिन की वियतनाम में है, तो वो ही इज अ नेशनल फादर। ठीक है, अब इसके पीछे एक रीजन भी है भाई, इंडिया में तो ही हेटेड फिगर। हमारे सामने 2 साल पहले एक आई थी मूवी पानीपत, जहां पे उसको एक दिखाया गया था, वहशी दरिंदा है वो, और फोकलोर्स में भी हम लोग ये चीज देखते हैं, कई सारे हिस्टोरियंस ने भी ये चीज लिखी है कि व्हेन ही अटैक्ड इंडिया, वी हेट हिम बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। फर्स्ट, उन्होंने मराठास को हराया था, जो हमारे एक मैं पॉइंट ऐड कर दूं यहाँ पर, वारिस शाह जो बहुत ही नामे गिरामे मतलब सूफी सेंट थे, सूफी थॉट प्रोसेस रखते थे अपने अंदर। उन्होंने एक बार कहा था इस अहमद शाह अब्दाली के बारे में, खादा पीदा लाहेदा बाकी अहमद शाहिदा, whatever you are eating, that much is only yours, rest is with Ahmad Shah and that belongs to him basically. Yes. So matlab, and that has happened because the historical records that we have, it clearly shows that he took around minimum estimate is 3 crores, maximum is 12 crores उस समय के हिसाब से इतना उन्होंने इंडिया में लूटा था। साथ ही साथ he is also remembered in India for this unfortunate
event that is called as Vadda Galugrah. Vadda Galugrah means big massacre in which almost 20,000 Sikhs were killed in one night. When he was going back after defeating Marathas, when he was going back to Afghanistan, the Sikhs tried to fight him, but then he got offended and somehow he killed these Sikhs, and most of them were non-combatants. And also he destroyed the Harminder Sahib. He filled the pond there with the जो आपकी गाय की जो कारकैस होते हैं, हाँ कंकाल होता है, उनसे उन्होंने भर दी थी. तो दैट वाज वेरी ऑफेंसिव आल्सो. एंड अदर देन दैट ही आल्सो टुक सर्टेन मुगल प्रिंसेसेस बैक टू अफगानिस्तान. प्लस द रीजन व्हाई वी हेट हिम is he destroyed the Marathas, which were the great Indian power, native power. He destroyed them, and indirectly he paved the way for the British Raj in India. और मेरे ख्याल से मराठा को हराया था इसी कारण से many people in Afghanistan have this colloquial phrase like मराठा ये बदाल हो गया है क्या, यानी मराठा को हरा दिया तो बहुत कुछ. हाँ, yes, because it's, and so that's the main thing, right? He's hated in India because there's a reason, but he's also loved in Afghanistan because of a reason. And it's not that Afghanis are anti-Hindu or anti-India. That is why they love Ahmad Shah Abdali. We need to understand this. We need to understand, history not from the binary of Hindu-Muslim. No. There are certain reasons why somebody is a hero. Somebody who has killed so many people is a hero in Afghanistan, because Afghanistan it's a very ethnically divided country. And historically, Afghanistan has not been ruled by Afghani people. It was either ruled from people from Delhi, या हम बात करेंगे मुगल्स की, तो वो लोग दिल्ली में बैठ के रूल कर रहे थे, या they were ruled by people from Iran. हाँ, वो उन्होंने एथनिक अफगानियों ने अफगानिस्तान पर रूल बहुत कम किया है. अहमद शाह अब्दाली was an ethnic Afghani, and Afghanistan, as you know, is a very, it is ethnically divided. You have 4 tribes there. You have Pashtuns, you have Uzbek, Tajik and Hazaras. आपस में इनमें आपस में बहुत लड़ाई रही थी. पश्तून में आपस में ही बहुत सारी ट्राइब्स थी. तो अहमद शाह अब्दाली यूनाइटेड ऑल दीज पीपल. ठीक है. दूसरी चीज, अहमद शाह अब्दाली ने he did Afghanistaniization of administration. अफगानिस्तान में जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो पर्शियन थी. He replaced that with Pashto. Similarly, look, he had a choice. आप देखोगे उसका रूल, तो if you see the map there, he ruled from, if you talk of the western part, even Khorasan, which is in modern day Iran, is under his control. West तक उसका शासन वहां तक था. ईस्ट में उसका शासन कश्मीर तक था. So that is the western and eastern boundary of present day Afghanistan as well. Yes. Like Khorasan, and then we have on the east till Kashmir he has his border. Yes. नॉर्थ में आप देखिएगे तजाकिस्तान तक उसकी बाउंड्री है. ऑक्शस, आमू-दरिया. यस. साउथ में आप देखेंगे अरेबियन सी तक उसकी. तो इतना बड़ा अफगानी इज कंसीडर्ड एज अ प्राइड कि हमारे यहाँ से एक आदमी हुआ जिसने आज मॉडर्न डे इतने सारे मुल्कों पे राज किया. और उसके बाद भी सबसे मेन चीज आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ है नहीं, बंजर जमीन है, बैरन लैंड्स हैं, देयर इज नो ग्रीनरी देयर. उसके बाद भी उसने अपना जो राजकाज था वो अफगानिस्तान से चलाया. उसने ये नहीं किया जैसे बाबर था. बाबर, he won over Afghanistan, he came to India, he chose India over Pakistan or the territory he came from. Yes. But somehow Ahmad Shah Abdali went back to Afghanistan and he ruled from Afghanistan. So that's the biggest thing, and that is what Afghanis admire about him. कि भाई एक आदमी ने ईरान को छोड़ दिया, एक आदमी ने इसके बारे में एक अच्छी, he wrote one very good couplet and I want to just read it down. So he said this thing कि I forgot the throne of Delhi when I remember the mountain tops of my beautiful Pakhtunkhwa. If I must choose between the world and you, I shall not hesitate to claim you barren land as my own. So he loved Afghanistan. वो बेसिकली यहाँ का लूट भी वो लेके अफगानिस्तान गया. अब वहां पे उसने टैक्स कम किया, लगाया लोगों में लगाया, बिल्डिंग्स बनाई, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया. तो अगर कोई आदमी ने इतना कुछ किया है तो वो हेट क्यों करेंगे उस आदमी से? सीधी सी बात है ना. हमको ये चीज समझनी पड़ेगी. अगर एक आदमी ने इतनी चीजें करी हैं उस मुल्क के लिए, उस मुल्क को बनाया, यूनाइट किया. आज अफगानिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्री उसी के टाइम में बनी थी. तो इतनी चीजें अगर कोई आदमी करेगा तो नेचुरल सी बात है, ही विल बी लव्ड इन अफगानिस्तान. दैट इज व्हाई ही इज लव्ड इन अफगानिस्तान, राइट. एंड दैट इज व्हाई इवन तालिबान उसकी फोटो हटा नहीं पा रही है. ये पता है कि अहमद शाह बाबा की एक इमेज है अफगानिस्तान. अहमद शाह बाबा, यस, ही इज कॉल्ड एज अहमद शाह बाबा, फादर ऑफ द अफगान पीपल. तो ये है, ठीक है.
तो बेसिकली एक और इसी से नैरेटिव निकल के आता है, लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग कि अहमद शाह जो हेरात में जन्म लिया था 1722 के आसपास, ही वाज बॉर्न, और जब तक उसका कोरोनेशन हुआ है, जो फोटो की बात कर रहे थे हम, वो कोरोनेशन की ही फोटो थी। उसके बाद ही वो इंडिया में अटैक करता है, इंडिया में आके अटैक करता है। फिर देन ही गोज बैक टू हिज कंट्री टेकिंग द प्लंडर अलॉन्ग विथ हिम, देन ही ट्राइज टू नॉट ओनली यूनाइट अफगानिस्तान बट ही ऑल्सो सरपास द बाउंड्री, अ ग्रेटर अफगानिस्तान सॉर्ट ऑफ फीलिंग आया था वहाँ के लोगों में, एंड दैट इज द प्राइड फॉर, दैट इज द लव फॉर फॉर अफगानी, लोकल अफगानी पीपल फॉर हिम। इसमें हम इंडिया का भी कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ अभी जो अल्टरनेशनल्स लोग हैं वो क्या चाहते हैं, अखंड भारत। अखंड भारत, तो उसने अखंड अफगानिस्तान बनाया। राइट। तो इसी बातों में हम ग्रेटर तमिलनाडु की बात करते हैं, विच ट्रांसेंड्स इंडियन बॉर्डर्स, गो टू श्रीलंका एज वेल। तो मतलब एक लोकल फोकलोर होता है जहां पर प्राइड की फीलिंग आती है, दैट मेक्स अहमद शाह अब्दाली अ लव्ड फिगर इन अफगानिस्तान। इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग चीज ऐड ये करूंगा, चलिए अफगानिस्तान में ही इज लव्ड फिगर, वी कैन एक्सेप्ट द फैक्ट बिकॉज ही डिड सो मेनी थिंग्स फॉर अफगानिस्तान। पाकिस्तान में भी ही इज लव्ड फिगर। ओके, उन्होंने मिसाइल डाली अपनी अब्दाली के नाम पे, अहमद शाह अब्दाली के नाम पे, जबकि ये चीज आपको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में उसने पूरा लाहौर बर्बाद किया, दीपलपुर बर्बाद किया, एक्चुअली पूरा बर्बाद किया। तो टेक्निकली फॉर पाकिस्तानी पीपल ही शुड नॉट बी द पर्सन हु शुड बी, मतलब वो प्राइड का तो आदमी नहीं, वो एक इन्वेडर था। जैसे इंडिया में वो हेटेड फिगर है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की क्योंकि एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। नो, एक्चुअली पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये हो गया क्योंकि ही पाकिस्तान हैज टू हेट इंडिया, राइट, एंड समबडी हु हेटेड इंडिया इज देयर लव फिगर। और दूसरी बात आपने जो कहा है बिल्कुल सही है, अब्दाली ने सबसे पहले भारत को लूटने के पहले या भारत को बर्बाद करने के पहले उसने अच्छे से पेशावर बर्बाद किया, लाहौर बर्बाद किया। ही चोज लाहौर एज द फल्क्रम, लॉन्च पैड फॉर हिज इनिशिएटिव्स इन इंडिया। सो ये बिल्कुल मतलब एंटीथेसिस हो जाएगा कि अगर मेरे को मारने वाले को मैं प्यार कर रहा हूं। और ऐसा नहीं था कि उसने सिर्फ हिंदू सिख मारे, उसने बहुत सारे मुसलमानों को भी मारा वहां पे। तो ये भी कहना कि भाई टेक्निकली ठीक है उन्होंने हिंदू को मारा तो हम, बिल्कुल नहीं है। बेसिकली आइडिया क्या है कि पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी क्राइसिस है ना, उनको लगता है यार ठीक है, वो मानते हैं कि हम भी शायद अरब का, जबकि अरब का खून नहीं है, वो टेक्निकली इंडियन वाले ही पूरा सीन है। तो बेसिकली एक ये इसमें भी एक वो है कि भाई somebody is loved figure in Afghanistan, it's fine, he is an ethnic Afghani guy, he should be loved there, he did so many things, but he did nothing in Pakistan, but still cherished. So yeah, it's still cherished. तो ये भी एक चीजें हैं। एक क्वेश्चन अभी भी बनता है बच्चों का, that what is this doubt, dichotomy over अब्दाली एंड दुरानी, तो आप थोड़ा इसको क्लैरिफाई कर देंगे? तो आई थिंक अब्दाली वाज हिज ट्राइब, एंड जो दुरानी था दैट वाज एक्चुअली he actually adopted this title when he became the king. तो अब्दाली ट्राइब के थे, जैसे बहुत सारी ट्राइब्स हैं वहाँ पे, तो उस ट्राइब पे थे वो, and when he became, and actually he came to India at the age of 17 actually with नादिर शाह। बहुत सिपह सालार था, नादिर शाह का बहुत छोटी रैंक का अफसर था। एक और चीज जो अफगानी उसके लिए एडमायर करते हैं कि he was not born in a royal family. Whatever he achieved, it was because of his sheer hard work. बिकॉज अल्टीमेटली एक 17 साल की उम्र में जब नादिर शाह ने इंडिया में अटैक किया तो आया, उसने देखा उस समय भी एक्चुअली निज़ाम जो थे, हैदराबाद के निज़ाम थे जो आए थे लड़ने के लिए वापस, क्योंकि मुगल एम्पायर तो उस समय तक एकदम खत्म हो गया था। उस टाइम पे आपको पता ही है मोहम्मद शाह रंगीला, नामी रंगीला था उसी के समय आया था 1739 में, तो उनके बारे में पता ही है, ही लव्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट रूलिंग। उनके अलावा उनको सब प्यार, उनको डांस से प्यार था, म्यूजिक से प्यार था। तो even Nizam told about this guy that ये आदमी में बहुत, he has all the potential to be a king, and that is how he rose from a very a small position. He rose to be a king of Afghanistan, and actually he defeated the son of Nadir Shah, Shahrukh को। तो वो था उसमें। तो एक तो ये था, बाकी और भी कई सारे हैं फिगर्स। चंगेज खान है। यस, चंगेज खान, हमारा इनफैक्ट नेक्स्ट टॉपिक भी चंगेज खान के ऊपर ही है। मतलब ये मंगोल्स, I mean, other than Mongolia, they have never been loved anywhere. Call it China, call it Iran. I mean, they have had a very big, border. You see, Genghis Khan was the most rich person to ever live on this planet. $100 trillion equivalent की उसकी property थी, ऐसा बोला जाता है। So, उन्होंने इंडिया में, मतलब descendants of Mongols, they ruled India as well as Mughals. Yes. Right. So, हम भी उन्हें प्यार नहीं करते उतना, to certain extent. We have had our issues. There has been a binary of Hindu Muslim again, as you have just said. So can you explain a little bit about Genghis Khan as well? So Genghis Khan, if you see photo behind me, this was the Mongol Empire at its peak.
You can see, modern day China, Korea, Japan, China, पूरा almost Arab world, 80% Arab world, पर्शिया भी उन्होंने पर्शिया, ईस्टर्न यूरोप, रशिया, ये सब कुछ एक टेरिटरी में था. वेरी क्लोज टू इटली, आई कैन सी. यस. सो अल्टीमेटली इतना ज्यादा बड़ा एम्पायर एक आदमी ने और एक ऐसे ग्रुप ने क्रिएट किया जिनके पास कोई सिविलाइजेशन भी नहीं थी. टेक्निकली उनके पास धर्म भी नहीं था कोई. उनका जो रीजन था टिंगरिज्म. There is a confusion among many people that because the name is Genghis Khan, so he's a Muslim. He's not a Muslim. He followed a religion they followed a religion called Tingrism. Tingrism means worship of ancestors, worship of divine being. तो nature. मतलब it was not an organized religion. ना उनकी कोई book थी, ना उनकी कोई, तो it was very, and actually one reason why Mongols succeed was कि वो धर्म के बंधन से नहीं बने हुए थे. उनके लिए कोई मोरालिटी नहीं थी. जैसे हर एक धर्म में मोरालिटी होती है ना, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है. उनके नहीं था. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट इन फैक्ट. हाँ, उनके वो दैट इज व्हाई दे वर प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल थे. प्रैक्टिकल कि वॉर में हम ये भी कर सकते हैं, ये भी करते हैं, ये भी कर सकते हैं हम. तो और एक और चीज इस प्रैक्टिकलिटी की वजह से ये भी था कि वो जो दे कन्वर्टेड टू इस्लाम आफ्टर 100 years in 14th century was because they when in 14th century, early 14th century, मैक्सिमम एरिया जो था, जो उनके कंट्रोल में था, वो मुस्लिम वर्ल्ड था. तो देन दे सॉ, दे इंटरैक्टेड, एंड दैट टाइम मुस्लिम वर्ल्ड वाज एट इट्स पीक. जो वहाँ पे साइंटिस्ट पैदा हो रहे थे, लिटरेचर पैदा हो रही थी, तो उनको लगा कि भाई मैक्सिमम लोग हमारे ये हैं, हमारी जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं. अगर हम मुस्लिम बन जाएंगे तो वी विल विन देयर लॉयल्टी ऑल्सो. कितने प्रैक्टिकल थे वो सोचिए. उन्होंने धर्म को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका धर्म बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड धर्म था. चंगेज खान की हम बात करें तो चंगेज खान जो ही वाज बोर्न इन मंगोलिया एंड ही बिलोंग टू मंगोल ट्राइब. अच्छा, मंगोलिया रीजन में उस पूरे हिस्से में बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी और वो आपस में लड़ती रहती थी. चंगेज खान ने क्या किया कि उसने सारी ट्राइब्स को एक तो यूनाइट किया. ठीक है, उनको एक नेशनल वो बनाया. मंगोल हजारों ट्राइब थी, उनको जोड़ के उसने एक मंगोल आइडेंटिटी बनाई अपनी. ठीक है, साथ ही साथ उसने सबसे अच्छी चीज क्या करी कि उसने मेरिटोक्रेसी को प्रमोट किया. पहले क्या था वहां पे कि वो सारी ट्राइब अपने भाई, अपने भतीजे इनको प्रमोट करती थी. ही बिलीव्ड इन दैट कि नहीं, अगर किसी और ट्राइब का भी आदमी अच्छा है, इफ ही इज गुड, आई विल चूज हिम, आई विल गिव हिम टॉप पोस्ट. तो मेरिटोक्रेसी को बढ़ाना ये एक बहुत बड़ी ये मतलब एग्जांपल था. साथ ही साथ He was much ahead of time. Yes. उस वक्त तो मतलब हायरार्की, हेरिडिटी, ट्राइबल उस पे था. वही था. हाँ. और साथ ही साथ उसने एक बड़ा प्रैक्टिकल चीज करी कि भाई आप जहां भी लूटोगे, इट विल नॉट बी द किंग ओनली हु विल गेट एवरीथिंग. अगर आप एक सिपा सालार, एक छोटे से सैनिक भी हो, तो यू विल गेट द वॉर स्पॉइल. सो दैट मोटिवेटेड हिज आर्मी आल्सो कि वी वांट टू एक्सपैंड, बिकॉज इफ वी विल एक्सपैंड देन वी विल गेट द इक्विटी, मॉडर्न डे लैंग्वेज में. तो इसके चक्कर में भी बहुत मोटिवेट. और साथ ही साथ एक उसने अच्छी चीज ये करी कि वो जहां भी जाता था, वो उन लोगों को जहां पे वो जीतता था उनको अपने क्लैन में मिलाता था. तो उसकी क्लैन जो थी वो भी बढ़ती गई, लॉयल्टी बढ़ती थी. या साथ ही साथ जो उन्होंने एक लॉ बनाया था, यस्सा सिस्टम था उनका. यस्सा YASSA, यस्सा. तो वो जो था, इट वाज इनफॉर्मल, इट वाज नॉट अ रिटन लॉ, इनफॉर्मल लॉ था वो. ठीक है, और क्योंकि वो इट वाज नॉट अ रिटन लॉ, तो वो टेक्निक, इट वाज काइंड ऑफ, जैसे आप बात करेंगे जैसे हमारे यहाँ अशोका का था धम्मा, कोड ऑफ कंडक्ट. तो अकबर का था दीन इलाही. था. तो कोड ऑफ कंडक्ट टाइप था कि यस्सा फॉर मंगोल्स. तो वो क्योंकि अनरिटन था, तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल नीड्स उसको वो चेंज करते रहते थे. कन्वेंशन बेस्ड था. ठीक है, तो वो भी उसने भी क्या किया कि उसने भी उनको ऑर्गेनाइज किया लोगों को, और अल्टीमेट दैट इज व्हाई ही इज सच अ हीरो इन मंगोलिया. लेकिन अगर हम चंगेज खान की डिस्ट्रक्शन की बात करें तो लोगों की रूह कांप जाती है. ऐसी चीजें हुई. आपको मैं किससे बताता हूँ. he attacked Isfahan is in Iran, modern day Iran, which was center of the Islamic culture at that time. Libraries थी वहाँ पे, scholars पैदा होते, scientists थे, डॉक्टर्स थे. तो इस्फहान पे उसने अटैक किया. वहाँ के जो रूलर थे वो भाग गए, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया. तो ये ऑर्डर्ड कि भाई जितने भी यहाँ पे लोग, आपको बच्चे बूढ़े जो भी मिले, सबको मारो. और पहली बार एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ स्कल टावर का. स्कल टावर इसी ने शुरू किया था. बिल्कुल, स्कल्स का पूरा जो है गैप बनाने का, और कुछ 1500 स्कल टावर जो थे इन्होंने बनाए थे. मतलब आप ये सोचिए, पर्शिया की आबादी जो थी 25 लाख थी और वो हमारी 2.5 लाख रह गई. ऑलमोस्ट खत्म कर दिया. एंड अगर हम बात करें स्टैटिक्स की, तो मतलब टेक्निकली मेनी हिस्टोरियंस से दैट 1/3 जो वर्ल्ड की आबादी थी वो उसने खत्म कर दी. क्योंकि मंगोल से एक वो था कि मंगोल जहां भी अटैक करते थे
वो पूरा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन में बिलीव करते थे। अच्छा, मराउडिंग मंगोल ये उधर से आया क्या? मराउडर्स, दे जस्ट वो नेस्तो नाबूद कर देंगे जहां पर जाएंगे। नेस्तो नाबूद कर देंगे। अच्छा, इसीलिए मैं आपको मानता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ही वाज हेटेड फिगर अमंग सम इन इंडिया, बट अलाउद्दीन खिलजी की एक सबसे बड़ी अगर अचीवमेंट कोई थी मंगोल तो मंगोल को रोको। क्योंकि अगर मंगोल आ गया होता इंडिया में तो सब तबाह हो जाता, वो सब तबाह करते थे। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि वो खेत खलियान सब जलाए थे। कोरिया में उन्होंने अटैक किया, कोरिया में उन्होंने सारे जो उनकी जो फार्म्स थे वो जला दिए, एंड दे स्टार्व्ड आउट ऑफ डेथ। कई जगह उन्होंने क्या किया आपको बताता हूँ मैं। पोलैंड में उन्होंने जब अटैक किया तो वहाँ का जो फोर्टिफिकेशन था वो लोग खोल नहीं रहे थे गेट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो लोग जो कि ब्लैक प्लेग और जिसे हम कहते हैं ब्लैक डेथ, बबोनिक प्लेग, जिससे जो मरे हुए लोग थे उनकी लाशें उन्होंने फोर्ट के ऊपर से फेंकना शुरू कर दिया। उससे हुआ क्या, एपिडेमिक फैल गया वहाँ पे। तो फोर्ट के उस बियॉन्ड में जो लोग रहते हैं सब लोग मरने लगे, एंड उन्होंने फिर ऑटोमेटिकली अपना गेट खोला। तो इस तरीके से दे यूज्ड टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय इराक में उन्होंने जब हमला किया था तो टिग्रिस, तो उन्होंने इतनी किताबें वहाँ पे जलाई थी कि उस किताबों से एक पुल बन गया था और लोग जाते थे उस पर चढ़ के, क्योंकि इतनी किताबें जलाई थी। पूरा का पूरा मतलब चाइना में, अब हम बात करें चाइना में, देयर इज एक्चुअली नॉट मच नोन अबाउट थिंग्स बिफोर द 12th सेंचुरी। उन्होंने सब कुछ जला दिया था। तो बड़ा ही एक बर्बैरिक वो था, लेकिन क्योंकि उन्होंने मंगोल्स को इतना प्राइड दिया, मंगोल्स को पूरे वर्ल्ड पे राज कराया, इतनी टेरिटरी पे तो किसी ने राज नहीं किया है, बहुत बड़ा, ब्रिटिश ने भी राज नहीं किया है। नहीं। So that is why they are considered as hero in Mongolia, but he is such a hated figure in across the world. पूरा आपका ईरान, अरेबिक वर्ल्ड, ईस्टर्न यूरोप सब उनसे हेट करते हैं। मतलब मंगोलिया छोड़ दे तो बाकी सब के लिए वो, तो ये मंगोलिया आज कौन पूछता है मंगोलिया को? इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, कोई भी पूछता, टेरिटरी वाइज तो है बड़ी, गोबी डेजर्ट के पास बस है। बस हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। हाँ, लैंडलॉक्ड है, हाँ, बैक्ट्रियन कैमल मिलते हैं, दैट्स इट, बस दैट्स इट। अब सोचिए उन लोगों के लिए कितनी बड़ी प्राइड होगी। हमारे यहाँ से एक आदमी निकला जिसने दुनिया फतेह कर ली, मतलब जिसने चाइना जैसी, जो चाइना इतना बड़ा वर्ल्ड को बुली है, चाइना के ने सामने सरेंडर कर दिया, तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। पर्शिया इतनी बड़ी, रशिया हम लेकिन मैंने नोटिस किया है कि वी आर नॉट कीपिंग चंगेज खान इन द इक्विवेलेंस ऑफ से अलेक्जेंडर। हम उन दोनों को इक्विवेलेंट नहीं करते हैं। अलेक्जेंडर ऑन द अदर हैंड ही आल्सो वेंट ऑन टू कॉन्कर द वर्ल्ड, वो भी हार गया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन मंगोल के जो मतलब जो थे चंगेज खान, ही डेस्पाइट विनिंग अ लॉट ऑफ टेरिटरी, ही डिड नॉट विन लव, बिकॉज रेस्पेक्ट नहीं है उनको, बिकॉज द वे ही रूथलेसली ऑब्लिटरेटेड द लोकल पीपल, किल्ड 90% ऑफ द पॉपुलेशन, स्कल टावर, दे आर ऑल लाइक I mean, he was nomadic for sure, but he was barbaric to a greater extent. Yes. Right. So these are like some of the horrifying figures, data about Genghis Khan. Bilkul. So guys, this is how Genghis Khan has had his narrative during his time, and you can understand that it is still spine shivering today if you hear about these details. These are quite gory. Now, guys, Tushar, let us just come to our third step or third most important topic today. I mean, the case study, which is you may have heard of Taimur. Ever since Saif and Kareena, sorry, national debate है हाँ, वो national debate है. Saif and Kareena, they all decided to keep name of Taimur for their child. It is a debate. So can you tell why Taimur? क्यों कुछ ultra nationalists, so-called ultra nationalists, they were allegedly said that they are bringing this issue to the fore, और बहुत हेटेड फिगर बना दिया तैमूर को. सो आई मीन, कैन वी जस्ट हैव सम लाइट ऑन? एक्चुअली एक चीज हमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि तैमूर जो है क्यों, व्हाई तैमूर इज सच अ हेटेड फिगर इन इंडिया, एंड तैमूर के बारे में उज्बेकिस्तान में इज अ नेशनल हीरो. अब हमारे पीछे आप देखिए ये फोटो, ये तैमूर पार्लियामेंट के सामने उन्होंने तैमूर की फोटो, तैमूर की जो पूरी पिक्चर वो है, काइंड ऑफ स्टैचू है, इंस्टॉल कर रखा है, लाइक बिल्कुल मतलब वहां पे उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान कोई एंटी इंडिया कंट्री भी नहीं है, वेरी फ्रेंडली टू इंडिया है. तो somebody who has looted India, killed so many people, why is such a hero in उज्बेकिस्तान? ये भी हमें सोचना पड़ेगा. इंडिया में क्यों हेटेड फिगर है वो भी सोचना पड़ेगा. तो तैमूर के बारे में हमें स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा. तैमूर जो है, he was never meant to be a ruler. He was born in a very minor family. और आप ये समझिए कि वो आदमी जब 20 साल का था तो उसके पैर जो थे, he in one of the wars he got his legs hurt, and वो कभी भी जो है चल नहीं पाया. उसके बाद पैरालाइज हो गया, चल नहीं पाया. That is why lung,
तैमूर लंग जो है दैट इज व्हाई ही वाज लंगड़ा। यस, तो अल्टीमेटली एक ऐसा आदमी, वो भी उस दौर में जहाँ फिजिक, आज की बात की हम बात करें ना, हमारे पास मिसाइल्स है, हमारे पास ये है, तब तो पूरी लड़ाई जो थी फिजिकली होती थी, घोड़े बैठ के होती थी। उस टाइम पे एक आदमी जो ढंग से चल भी नहीं पाता, जो कि इतने छोटे घर में पैदा हुआ, और उसने पूरा वर्ल्ड, अब आप देखिए हमारे पीछे जो उसका एम्पायर था कितना बड़ा था। ये रूल पूरा अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका से लेके यूरोप का कुछ पार्ट, पूरा सेंट्रल एशिया, इंडिया तक पूरा उसने रूल किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरी बात हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तैमूर जो था वो इंडिया आया क्यों उस समय। क्योंकि देखिए तैमूर जो था, तैमूर के बारे में अगर हम बात समझें कि उस समय तुगलक जो थे, तुगलक जो हम मान के चलिए, फिरोज शाह तुगलक डाइट, एंड फिरोज शाह तुगलक के बाद कई सारे वीक उसके छोटे आए जिनमें कोई पावर नहीं थी। अच्छा, तैमूर को लगा कि भाई ये तो हमारे पास खजाना है, इंडिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। हाँ, सेंट्रल अच्छा, ये आपको, हमें इसको ब्रिटिश इंडिया से लिंक करना पड़ेगा। कैबिनेट मिशन प्लान को क्यों नहीं माना कांग्रेस ने, क्यों नहीं माना था कैबिनेट मिशन प्लान को? बिकॉज़ कैबिनेट मिशन प्लान टॉक्ड अबाउट वीक सेंटर एंड गिविंग लॉट ऑफ जो फेडरल यूनिट को पावर दिया उन्होंने। हाँ, यही रीजन था, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया में जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट वीक रही है, इन्वेजन हुआ है नॉर्थ वेस्ट से। अच्छा, ये थोड़ा कैबिनेट मिशन के लिए आपने बोल दिया, तो आई एम इचिंग टू से कि यही डिमांड मुस्लिम लीग की भी थी। हाँ. कि दे शुड द अदर फेडरेटिंग यूनिट्स बी गिवन मोर पावर। yes. और हमारे जो नेशनलिस्ट जो थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनको लगने लगा कि कैबिनेट मिशन tacitly is helping or giving veto to Muslim League in fact. So यहीं पर टसल हो गया। और वो आपने बोला कि वीक सेंटर होने से ही इन्वेजन होता है, ये हिस्टोरिकली नोन था उस समय तक, इसीलिए ये कहा कि भाई नहीं, सेंटर के पास पावर रहेगी। जब भी इंडिया में वीक सेंटर हुआ है, तो आप मान के चलिए, देखिए अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, तैमूर, जब भी इन्वेजन हुआ है, हर एक के वक्त में एक एग्जांपल है, नाम है, उस समय वीक रूलर नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग रूलर के टाइम में नहीं हुआ कभी भी, ठीक है ना। तो इसीलिए उस समय वीक थे, तो वो आए इंडिया। और साथ ही साथ उस समय क्या हुआ था कि तैमूर के टाइम पे मंगोल्स नए मुस्लिम बने थे। तो एक कहावत है ना कि नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह बहुत करता है, he has to prove it that he is a real Muslim। तो टेक्निकली ही वांटेड टू प्रूव हिज अरब पीपल, अरब मास्टर या वो, कि भाई तुम क्या हो, हम असली, हम टेक्निकली। तो उसने जिहाद का नाम दिया कि भाई वो इंडिया में अटैक कर रहा है, क्योंकि जो इंडिया में इट वाज नॉट रूल्ड बाय हिंदूज, इट वाज आल्सो रूल्ड बाय मुस्लिम्स। लेकिन ये सेड कि वहां के मुसलमान जो हैं, जो वहां के रूलर थे, वो बड़े लिबरल हैं हिंदुओं के साथ और उनके साथ, तो इनको थोड़ा सा सबक सिखाना है। एक्चुअली ही वांटेड द वेल्थ, बट ही गेव इट अ रिलीजन कलर, बिकॉज़ दैट मेड हिज कॉज वेरी इजियर। तो ही केम हियर एंड टेक्निकली ही अटैक्ड दिल्ली में जो हमारे जो राजा थे, वो तो भाग गए, उन्होंने कहा भाई हम कहाँ लड़ पाएंगे इनसे। एंड व्हेन ही अटैक्ड, ही वाज 62 इयर्स, बुढ़ा था। सो ही अटैक 62 की एज में। एंड लेकिन जो दिल्ली के लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो राजा है वो बेवकूफ है, या वो काइंड ऑफ कायर है, लेकिन हम कायर नहीं, हम लड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ तैमूर की आर्मी के कुछ लोगों को मार दिया। तैमूर ने कहा भाई अब तो मैं सबको साफ करके जाऊंगा। तो कहते 4 दिन तक ये जो है एक आदमी, एक दिल्ली वाले को मारा गया वहां पे। और लिटरली ऐसा कहा गया कि स्कल टावर बनाया गया वहां पे भी, और दिल्ली बर्बाद थी। मतलब जब वो वापस गया, तो दिल्ली जो है, ऐसा कहा जाता है फोकलोर्स में कि कोई ऐसा मोहल्ला गली नहीं था जहां पे खून नहीं था। तो इतने लोगों को मारा उसने। और नहीं, सिर्फ मारा नहीं, इंडिया से अच्छे स्किल्ड आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब ले गए वापस। और वापस जाके उसने क्या किया, जो उसकी कैपिटल थी समरकंद, जहां पर पैदा हुआ था, उसको उसने ब्यूटिफाई किया। समरकंद के बारे में कहा जाता है कि मेडिवल एज में समरकंद से बेहतरीन कोई शहर नहीं था। अभी देखिए, आप पीछे आगे फोटो देखेंगे, अभी ये मॉडर्न हुआ है, उससे बेहतर कोई जगह थी नहीं। इतना जबरदस्त, और इतना पैसा वो लूट के गया इंडिया से और भी जगह से, कि समरकंद में उसने लोगों पर टैक्स नहीं लगाया। और लोग तो खुश हो गए भाई कि एक राजा जो हम पे टैक्स नहीं लगा रहा है, तो बहुत खुश है। दूसरी बात, उसने कई चीजें और भी करी। उसने नया जो था चेस का सिस्टम शुरू किया, रेसलिंग शुरू करी, उसने वहाँ पे एक नई जो है लैंग्वेज स्क्रिप्ट शुरू करी। तो बहुत चीज़ें उसने वहाँ पे करी। अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए हम लोगों ने 3 केस स्टडीज लिए हैं। अब अगर हमें कंक्लूड करना है इस पूरे डिस्कशन को, नाउ दैट देयर हैज टू बी समथिंग टू इम्पोर्ट। हमने बातें करी कि उन्होंने किस तरह से डिस्पाइट बीइंग क्रिपल्ड और हैंडीकैप फॉर वन रीजन और द अदर, एक कोई गरीब फैमिली में पैदा होना भी एक लेवल ऑफ हैंडीकैप है। एक बचपन में ही टू लूज
a body part is a handicap, right? Similarly, a handicap kind of a situation happened for Mughals as well, Mongols as well. When I say that they have to traverse such big territory on horses, घोड़े पे बैठ के उन्होंने पूरा दुनिया जीता है. So despite having such handicaps, they were able to win wars. They were actually able to win people of their own region. So अगर हम conclude करें, where would you see this historical narrative of some people being loved in their own country, some hated elsewhere? किस तरह से आप इसको conclude करें? तो हम जो बात कर रहे हैं रेनेसांस की एंड पूरा जो भाई क्यों हम व्हाई डू वी कॉल दैट एज एज medieval age, why do we call this age as a modern age? Because modern values हैं यहाँ पे. medieval age में values भी medieval थी. तो हम उस स्टैंडर्ड्स की बेसिस पे किसी को जज करेंगे कि ये यार इसने तो लोगों को मारा, तो हर राजा ने मारा लोगों को. हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उस समय के पैरामीटर्स के हिसाब से क्या पैरामीटर्स थे. पैरामीटर्स उस समय के ये थे कि भाई अगर कोई राजा हमारी टेरिटरी को एक्सटेंड कर रहा है, कोई राजा हमारे लिए बेहतर कर रहा है, हमसे टैक्स कम दे रहा है, हमारे लोगों को जॉब दे रहा है, बस दैट इज गुड. ही इज हीरो. हमारे लोगों को प्राइड दे रहा है. बाकी वो क्या कर रहा है पूरी दुनिया में, उससे क्या मतलब है वहां के लोगों को. सो टेक्निकली ऑल दीज 3 केस स्टडीज हैव बीन एबल टू हेल्प देयर सब्जेक्ट. यस, they were reasons for pride locally. yes, दुनिया में क्या कर रहे हैं उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं. एडमिनिस्ट्रेटिवली they were very loving their own nation. बिल्कुल. वो आपको जैसे ये आपका था अब्दाली, उसने अपने एरिया को डेवलप किया. yes. अपना तैमूर था, उसने समरकंद को डेवलप किया. yes. so this is how we see that administratively they were very good in their own place. और एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी इसमें कि जो जिन एरिया से वो आए थे ना, वो आज बैकवर्ड एरिया है. अब बात ये भी समझिए ना, सब में तीनों में मंगोलिया की बात ले लीजिए, उज्बेकिस्तान की ले लीजिए, और जो है तीसरा आप अफगानिस्तान ले लीजिए. तीनों एरियाज आज बैकवर्ड है. तीनों एरियाज में आज दे आर नॉट वेरी डेवलप्ड कंट्रीज. उनके लिए एक सेंस ऑफ प्राइड है कि 700 साल पहले 500 साल पहले हमारे यहाँ भी एक आदमी था जिसने दुनिया पे राज किया. तो एक जिस मुल्क में इतना ज्यादा कुछ नहीं है करने के, उनके लिए यही तो एक प्राइड है ना कि हमारे ऐसा आदमी था. ठीक है ना. अल्टीमेटली ये चीजें बहुत जरूरी. और इसमें देखिए दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, मॉडर्न और मेडिवल में यही डिफरेंस है, वैल्यूज का डिफरेंस है. आज जर्मनी में जो जर्मन्स हैं वो हिटलर को एडमायर नहीं करते. हिटलर ने भी तो पूरा यूरोप जीता था क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड में आ गया. यस, वेरी नाइस, राइट. लेकिन वहां पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं. सबसे बड़ा एग्जांपल कौन है? चर्चिल इज हीरो इन इंग्लैंड. लेकिन चर्चिल डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने इंडिया में बहुत लोगों को मारा. बंगाल फेमिन की हम बात करें अगर, तो वो है ये चीज. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज व्हाट वी वांटेड टू एस्टैब्लिश. द पॉइंट इज हम चाहते थे कि इन सारे तीनों केस स्टडीज के थ्रू वी वांटेड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द नैरेटिव, एक्चुअल नैरेटिव बिहाइंड क्या है, बिहाइंड द सीन क्या है, कि अफगानिस्तान में व्हाई दीज पीपल आर लव्ड, व्हाई तैमूर इज लव्ड इन समरकंद और प्लेसेस नियर बाय, व्हाई मंगोल्स are so much cherished in Mongolia. Everywhere there are heroes. Similarly, in India, we also have heroes who are not loved outside. So we have to understand. Sir ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली that people, those who lived in their ages, had different sets of values to live for. उन्होंने अपने values को live किया. चर्चिल का example दिया to just highlight the case of Hitler, whether he is loved today or not. Now, understand this, guys, and based on this premise, we today wanted you to take imports with respect to the very topic that today defines the very aspect of terrorism. Why few people are loved outside and few are not. So, guys, like this, we are going to come up with far more important topics where a lot of shades exist. जिसके बहुत सारे shades exist करते हैं. To give you a better clarity, to give you that tool to develop the overview on these important areas which somehow are neglected in our books, but very important to develop your own concepts with respect to your presentation in all the formats of UPSC exam. So guys, till our next episode, thank you so much for your time, and we'll help you like this in future as well. All the best. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.